आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल इंस्पायरिंग मोटिवेशन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते कैसे ढूंढें। तो ये बहुत ही लोगों का आम प्रश्न है, जिसमें से बहुत ही लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें से हम 4 पार्ट डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से हम पहले पार्ट में देखेंगे कि मास्टरी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितनी बार फेल हुए हैं, बल्कि इस बात पर करती है कि आपने कितनी बार दोबारा कोशिश की है। तो इस राइज नाम की ये किताब लेखिका सारा लेविस द्वारा लिखी गई है। इसमें एक कहते हैं कि किताब किससे मानव जाति की बड़ी से बड़ी खोज की शुरुआत भी एक फेलियर से ही हुई थी। मतलब ये कहते हैं कि फेलियर से ही अपनी जीवन की शुरुआत होती है। फेलियर एक ऐसा सच है जो कि हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन साथ ही फेलियर वो भी रास्ता है जिसे गुजरे बिना सक्सेस मंजिल तक पहुंच पाना नामुमकिन है। क्या आप एक नए आइडिया की तलाश में हैं? क्या आप फेलियर का सामना नहीं कर पाते हैं? क्या आप एक क्रिएटिव इंसान हैं? तो इस वीडियो को लास्ट टिल द एंड जरूर देखना। मैं इसमें बहुत कुछ नॉलेजेबल चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हमारी फर्स्ट टॉपिक की ओर और हम बढ़ेंगे, मास्टरी की बात करें। अगर आपने लाइफ में कभी कुछ क्रिएटिव किया है तो आप फेल भी ज़रूरी हुए होंगे, लेकिन फेलियर से डर कर कहीं आपने क्रिएटिविटी का तो साथ नहीं छोड़ दिया, क्योंकि अक्सर हम फेलियर को एक नेगेटिव आउटकम की तरह देखते हैं। अगर हम हिस्ट्री में कुछ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और क्रिएटिव लोगों की बात करें तो उनका मानना था कि फेलियर कोई निराश होने वाला इवेंट नहीं है। फेलियर एक अपने आप में ही एक पॉजिटिव शुरुआत है। किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करने से पहले फेलियर भी होना ज़रूरी होता है। इस किताब की यही समरी आपको बताएगी कि फेलियर से डरने की कई बल्कि उसे समझने की ज़रूरत है, और कैसे फेलियर हमें सक्सेस की ओर करीब ले जाता है। जब भी हम किसी आर्टिस्ट या किसी एथलीट यानी किसी क्रिएटिव प्रोफेशन वाले की बात करते हैं तो हम उनकी लाइफ के बारे में बताने के लिए सक्सेस, फेलियर, अच्छा बुरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शब्द कभी कभी हमें सच्चाई से बहुत ही दूर ले जाते हैं। जैसे फेलियर को ही ले लीजिए, जिसे अक्सर निगेटिव तरीके से बताया जाता है कि हम सब फेल होने के नाम से ही डरते हैं। फेलियर कैसे हमें मास्टरी के और करीब ले जाता है, इस बात को समझने से पहले आइए देखते हैं कि मास्टरी आखिर है क्या। अक्सर हम मास्टरी को परफेक्शन एंड सक्सेस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन असल में तो मास्टरी एक कभी न खत्म होने वाली प्रोसेस है। जैसे हम किसी ऐसे चीज़ को पकड़ने की कोशिश में है जिसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मास्टरी यानी लगातार पूरी मजबूती के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना। इस बात को थोड़ी गहराई से समझने के लिए हम तीरंदाजी के बेसिक प्रिंसिपल यानी आर्चर्स पैराडॉक्स की समझते हैं। इसके मुताबिक जब तक तीरंदाज अपना तीर कमान पर चढ़ाकर छोड़ता है तो उसका तीर कभी सीधा नहीं जाता, बल्कि उसके ऊपर मौसम, हवा और भी कई बाहरी चीज़ों का असर आता है। इसलिए एक तीरंदाज को उन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर तीर चलाना पड़ता है जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही मास्टरी के प्रोसेस में भी हमें कई ट्रायल्स लगाने पड़ते हैं और उन ट्रायल्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो चाहे फेलियर मिले या सक्सेस, दोनों से ही कुछ न कुछ तो सीखने को ज़रूर ही मिलेगा, और यही सीखने की कला ही मास्टरी कहलाती है। यही नहीं, सक्सेस तो हमें सिर्फ सिखाती है, लेकिन फेलियर तो सिखाने के साथ साथ कई बार मोटिवेशन भी दे जाते हैं। जैसे प्ले राइटर टेनिस विलियम कहते हैं कि उनका प्ले राइटर फेल हो जाता है तो वे सीधा अपने टाइपराइटर की तरफ जाते हैं और फिर से बहुत बेहतर लिखने लगते हैं। जबकि उन्हें सक्सेस मिलती है तब ऐसा नहीं होता। चाहे तो जब तक अपने मन में कुछ नया करने की इच्छा है तब तक आपको फेलियर और सक्सेस जैसे बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो के मैंने 4 पार्ट्स किए, जिसमें से पहला पार्ट तो खत्म हो गया। तो आगे के 3 पार्ट्स आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी एक लाइक कर देना आप सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने के लिए।